जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर। आज नंबर है कन्या राशि का। कन्या राशि के जातकों के लिए जानेंगे अगस्त महीने में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जो हमारे 26 वर्षीय ज्योतिष कैरियर का निकष है, जिष्ट है, निष्कर्ष है, जिसको करने से निस्संदेह आपका ये महीना बहुत ही शानदार गुजरेगा। वीडियो को प्रारंभ करने के पहले बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को प्रारंभ करें। सबसे पहले हम जानेंगे आपके स्वास्थ्य का हाल कन्या राशि के जातकों को। तो कन्या राशि के जातकों के स्वामी आपके बुध हुए। बुध 22 अगस्त से आपके राशि पर गोचर करेंगे। भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनाकर गोचर करेंगे। बड़े शानदार शानदार योग बन रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। धीरे धीरे हम समझेंगे कौन सा योग कितना शानदार बन रहा है और कितना परिणाम देगा और कहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता है। तो बुध यहाँ पर उच्च के होंगे 22 अगस्त से, तो राशि के स्वामी चंद्र लग्नेश उच्च के हो जाएंगे, तो फलता स्वास्थ्य तो बेहतर रहेगा। अब षष्ठेश आपके राहु हैं, षष्ठेश आपके शनिदेव हैं, वो वक्री होकर के गोचर करेंगे। राशि पर ही दृष्टि मित्र के घर पर, मित्र पर, तो फलता स्वास्थ्य निस्संदेह बेहतर रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी अपनी जन्म लग्न कुंडली में षष्ठेश की दशा न चल रही हो, अष्टमेश की दशा न चल रही हो या मार्ग के साथ की दशा न चल रही हो, तो आपका स्वास्थ्य निस्संदेह बेहतर रहेगा। नंबर 1। दूसरा, इनकम कैसा रहने वाला है इस महीने अगस्त माह में कन्या राशि के जातकों। तो इनकम के स्वामी, इनकम के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के वहीं गोचर कर रहे हैं। जो इनकम के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति उच्च के गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि में, आपकी राशि के लिए चूंकि सुखेश भी है और सप्तमेश भी है और गोचर कर रहे हैं इनकम के भाव पर। देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव होता है जिस भाव पर बैठते उस भाव को बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं। 11 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति जो अभी अस्त होकर चल रहे हैं वो उनका उदय हो जाएगा। फलता इनकम के भाव का बढ़ाएंगे, इनकम एक्सपेंड करेगा। कहाँ से? व्यापार से। व्यापार के, क्योंकि सप्तम स्थान व्यापार है, यहाँ के स्वामी है, तो व्यापार से अपने इनकम को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। न केवल इनकम बढ़ रहा बल्कि व्यापार की भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। आप अन्य व्यापार भी शुरू कर सकते हैं इसी अगस्त महीने में, इसकी भी संभावना है, या ऐसी योजना आप बना सकते हैं व्यापार, नया व्यापार शुरू करने की। फलता इनकम आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरा, फॉरेन से लाभ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि फॉरेन के स्वामी लाभ स्थान पर बैठे हैं सूर्यदेव, तो विदेश से भी लाभ होने की संभावना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ होने की जरूरत होती हुई दिख रही, विशेष लाभ होने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि इनकम के भाव पर द्वादश के स्वामी आके बैठे हैं और सूर्य और गुरु का बड़ा अद्भुत योग भी बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और जिसके कारण से न केवल इनकम आपका बढ़ेगा बल्कि कोई पद प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती हुई दिख रही। अच्छा, सूर्यदेव यहाँ पर आपके 17 अगस्त तक ही रहेंगे लाभ भाव पर, उसके बाद कहाँ चले जाएंगे? द्वादश स्थान पर। द्वादश स्थान के वो स्वयं चूंकि स्वामी हैं, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग में चले जाएंगे सूर्यदेव, तो ये भी लाभकारी स्थिति होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के लाभ अधिक होता हुआ दिख रहा है, मनोकामनाएं पूरी होती हुई दिख रही। इस अगस्त महीने में कोई लंबे समय से चली आ रही मनोकामना, कोई इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। इनकम तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। इनकम बढ़ रहा है तो क्या वो एक्युमुलेट होगा कि नहीं, इसको देखेंगे हम द्वितीय स्थान से। द्वितीय स्थान के स्वामी शुक्र हैं, उच्च के होकर के गोचर नीच के होकर गोचर कर रहे हैं आपके राशि पर, और अपने घर से द्वादश द्वितीय स्थान राशि पर, द्वितीय राशि पर एक तो योग बनता है, अच्छा योग बनता है धन के लिए, लेकिन द्वितीय जब नीच का हो जाए तो ये धन नाश कराता है। अनावश्यक कार्यों में मैटेरियलिस्टिक इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, फिजिकल डिजायर्स बहुत बढ़ा देता है नीच का शुक्र। शारीरिक सुखोपभोग के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करता है, जिस कारण से, अच्छा शनि की दृष्टि भी है इसी शुक्र पर, तो इस कारण से अब समस्या पैदा होती हुई दिख रही है। 21 अगस्त, ज़्यादा लंबा समय तक नहीं है, ये यहाँ पर बुध जैसे आ जाएंगे 22 अगस्त को तो नीच भंग हो जाएगा।
नीच भंग राजयोग में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये जो नुकसान हो रहा तो लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो धन संचयन 21 अगस्त के लिए थोड़ा सा समस्या है, खर्च होता रहेगा। और कहाँ खर्च होगा? मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर, सांसारिक सुखोपभोग पर, अनिरर्थक व्यय, खाने पीने, बहुत भोग विलास युक्त जीवन के लिए, या व्यभिचार आदि में भी पैसा ये जा सकता है, क्योंकि नीच का शुक्र कुछ भी करा सकता है, इसकी दृष्टि सप्तम पड़ रही है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 21 अगस्त तक अलर्ट मोड में रहना होगा, नहीं तो ये शुक्र जो है, नीच का शुक्र डिफेम भी करा देता है, अर्थात आपको अनायास विवादों में फंसा सकता है, और किसी भी जो गुप्त संबंध आदि को लेकर के समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें अच्छी है। तो ये धनागमन आपका जो संचयन है, धनागमन जो हो रहा है उसका संचय 22 अगस्त के बाद, जब यहाँ पर शुक्र का नीचत्व बुध देव कैंसिल कर देंगे, अर्थात नीचभंग राजयोग बन जाएगा। शिक्षा संतान की बात करें तो शनिदेव यहाँ के स्वामी हैं और सप्तम स्थान पर वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। देखिए, बहुत सूक्ष्म चीज समझिएगा। शनिदेव के वक्री होने का जो परिणाम हमने बताया, उसका वीडियो अलग से जाकर के उसको देख लीजिएगा। और फिर शनिदेव वक्री होकर के कहाँ? छठे स्थान को अपने प्रभाव में ले लेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का वक्री होना, यदि वो किसी तरह के कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी प्राप्त के लिए कोई कंपटीशन दे रहे हैं, या किसी प्रकार की भी प्रतिस्पर्धा उनके जीवन में है, तो शनिदेव की अद्भुत कृपा प्राप्त होगी और आप अपने कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे, अपने विरोधियों पर हावी हो पाएंगे, रोग ऋण शत्रु को समाप्त कर पाएंगे। ये सब होता हुआ दिख रहा। तो परीक्षार्थी जो हैं, विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर फोकस करें, शनिदेव की कृपा प्राप्त हो रही है। अच्छा, राहु भी यहाँ पर बैठेंगे, तो राहु और शनि छठे स्थान पर राजयोग कारक माने गए हैं, शास्त्रों में बताते। ये क्योंकि ये उपचय स्थान है, शनिदेव चूंकि यहाँ पर पीछे से प्रभाव देंगे, तो शनिदेव की उपस्थिति इस भाव पर मानी जाएगी। तो फलतः कंपटीशन से जुड़े, बार बार कह रहा हूँ, कंपटीशन से जुड़े हुए हमारे जो विद्यार्थी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इधर उधर से अपने मन को हटा करके केवल कंपटीशन पे, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करेंगे, तो निस्संदेह प्रतियोगी परीक्षा में आपके सफल होने के चांस बिल्कुल बहुत प्रबल है। न केवल इस महीने, बल्कि ये लंबा समय है, 11 दिसंबर तक, जब तक शनिदेव वक्री हैं, आपको उच्चतम लाभ देते रहेंगे। प्रेम प्यार, शिक्षा संतान, अगर प्रेम प्यार से जुड़े हुए हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव वक्री है और शनिदेव का इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से व्यभिचार है, विवाहेतर संबंध या विवाह पूर्व संबंध, एक तरह से व्यभिचार माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। और शनिदेव चूंकि नैतिक है, परम नैतिक है और अनुशासन पसंद है, इसलिए इसमें कोई रुचि नहीं है। और जब वक्री है तो इससे अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, ये तय है। दूसरा, सूर्य की भी दृष्टि यहाँ पर आएगी। सूर्य की दृष्टि जहाँ पहुँचेगी, आपके अहंकार के कारण, आपके ईगो के कारण प्रेम संबंध में असफलता, निराशा प्राप्त हो सकती है। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। शनि वक्री है, लेकिन मध्यकस्त के बाद में गृहस्थ जीवन में सुख निस्संदेह बढ़ता हुआ दिखेगा। जीवन साथी के साथ आमोद प्रमोद के भी अवसर प्राप्त होंगे। शनि का वक्री होना सप्तम स्थान पर गृहस्थ जीवन में अनुशासन की मांग करता है। यदि आप डिसिप्लिन रहते हैं, गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो निस्संदेह गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। यदि मर्यादाओं का पालन ना किया गया, जो वर्जित हैं वो आचरण किए गए, तो गृहस्थ जीवन में समस्या आना भी तय है कन्या राशि के जातकों के लिए, क्योंकि ये शनिदेव बख्शने वाले नहीं हैं। भाग्य से आपके चूंकि नीच के वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य में कमी 22 अगस्त तक महसूस करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में समस्या आएगी। पिता के स्वास्थ्य में, यदि वो किडनी के पेशेंट हैं या यूटीआई आदि के पेशेंट हैं, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। डायबिटीज़ के पेशेंट है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। चिकित्सा उनकी कराते रहनी चाहिए, क्योंकि 22 अगस्त तक शुक्र जो नवमेश हैं, 19 के होकर गोचर कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य का, गुरु के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दसम स्थान पर मंगल बैठे, दिग्बली होकर के मंगल दसम स्थान पर बैठे हैं और आपके राशि के लिए पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, अष्टम के भी स्वामी हैं। तो कर्म स्थान पर बैठेंगे तो क्या परिणाम देंगे? बदलाव के साथ कर्म में परिवर्तन और उच्च उपलब्धि।
करियर में उपलब्धि लेकिन बदलाव के साथ, ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, घर में परिवर्तन हो सकता है रहने का स्थान पर, लेकिन परिणाम बड़े जबरदस्त हैं। परिवर्तन थोड़े ट्रांसफर के साथ, थोड़े बदलाव के साथ, थोड़े से पद में हो सकता है बदलाव हो, स्थान में बदलाव हो, इस तरह के ट्रांसफर के साथ आपका करियर बूस्टअप होता हुआ दिख रहा है, उपलब्धियां बढ़ती हुई दिख रही, दिग्बली मंगल यहाँ पर शानदार है। हालांकि कन्या लग्न वालों के लिए बहुत योग कारक नहीं होते, अकारक होते हैं मंगल देव, लेकिन चूंकि दिग्बली होकर के बैठे हैं इसलिए लाभ करेंगे। और एक उनके अच्छे लाभ देने का एक और कारण है, क्योंकि राहु देव 2 अगस्त से धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन है? मंगल देव। धनिष्ठा नक्षत्र सुख समृद्धि का नक्षत्र है, तो फलतः मंगल देव राहु के अकॉर्डिंग फल देंगे और राहु मंगल देव के अकॉर्डिंग फल देंगे। दोनों नवम पंचम का संबंध बना करके बैठे हुए, अर्थात लाभकारी संबंध ये बनेगा। इस कारण से करियर में उन्नति की बात मैं कर रहा हूँ। नौकरी आदि लगने की संभावना को प्रबल करते हुए ये मंगल देव दिख रहे हैं। जो डॉक्टर से, डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए, चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए किसी भी रूप में, या फिर आप कानून के क्षेत्र आदि से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, या फिर आप मिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियों से, पुलिस से, मिलिट्री साथ से जुड़े हैं, तो ये सब आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति धनिष्ठा नक्षत्र पर राहु के गोचर का प्राप्त होगा। हालांकि इसका स्पेशल वीडियो हमारा आने वाला है, उसको देख करके ज़्यादा बेहतर आप लाभ उठा पाएंगे। देखिए उपाय क्या करें इस महीने का, तो सर्वोत्तम ये उपाय है। देखिए आपके लिए भाग्यश नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, न केवल भाग्यश है बल्कि आपके धनेश भी हैं, धन के भी स्वामी हैं। उनका नीच का होना ठीक नहीं है, शुभ नहीं है। उनके नीचत्व को भंग करने के लिए क्या करें? आप नित्य हल्दी से अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करेंगे 22 अगस्त तक। 22 अगस्त तक इस काम को प्रतिदिन करना होगा, नंबर 1। दूसरा, अपने नहाने के पानी में इत्र, केवड़ा जल, गुलाब जल, इनमें से कोई एक या तीनों मिलाकर, और कच्चा दूध, इन तीनों चारों में से जो भी उपलब्ध हो आप पानी में, नहाने के पानी में मिला के स्नान करेंगे तो शुक्र के नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। हो सके तो आप शुक्र के बीज मंत्र का, ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते तो श्री सूक्त का भी जप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, यूट्यूब पे सुन सकते हैं। इस सब से आपको शुक्र के नकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। सूर्य देव का उपाय करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य देव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से जूझना पड़ सकता है, नंबर 1। दूसरा, फाल्स ईगो बढ़ सकता, अहंकार बढ़ सकता है, जिसके कारण आपके बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। तो अहंकार कंट्रोल में रखें, ईगो हर जगह न फंसाएं, कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखें। इसलिए सूर्योदय के पहले उठ जाएं, उगते हुए सूर्य का दर्शन करें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर कर सके तो सर्वोत्तम है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।